32 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं आपका लग्न चार्ट और नवांश चार्ट, और नीचे मैंने विषुवंतरी दशाएं ली हैं। तो सबसे पहले हम विषुवंतरी दशाओं को देखते हैं, महादशा को। तो इस तरफ प्लैनेट लिखे हैं और इस तरफ इनकी एंडिंग डेट लिखी हुई है। तो अभी आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है, 2024 तक चलेगी। सामने जो डेट लिखी है वो एंडिंग डेट है। तो 2024 तक आपके चंद्रमा चलेंगे। तो चंद्रमा आपके बैठे कहाँ हैं? दूसरे भाव में जाकर बैठे हैं। तो ये भी भाव बहुत अच्छा होता है। कविताओं से, आप लेखन से, पब्लिकेशन से भी पैसा कमा सकते हैं। और चंद्रमा जब यहाँ बैठे हैं तो हम केमिकल से भी आप धन कमा सकते हैं, जो आप ऑलरेडी कमा रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, ये दूसरा घर है धन का, और इसके स्वामी बने सूर्य, सिंह राशि है। तो और सूर्य जाके कहाँ बैठे हैं? 5वें घर में। तो इनकी सिटिंग तो बहुत अच्छी है। जो धन के जो स्वामी हैं वो जाकर 5वें घर में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सूर्य और केतु, इनका कॉम्बिनेशन हो गया है, यही ग्रहण बना रहा है। केतु और मरकरी ये भी जड़ योग बना देते हैं। तो यहीं पे इस घर में ही प्रेम की प्रॉब्लम हो गई आपको, और संतान की प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे हमें सूर्य आप बहुत अच्छे करने हैं। तो सूर्य का तो खैर मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। अब एक चीज़ और समझिए, जो हम विवाह का जो सुख देखना चाहते हैं, सबसे पहले हम विवाह के लिए देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करते हैं किसी कुंडली को, तो सबसे पहले घर से हम चालू करते हैं। तो पहले घर में 4 लिखा हुआ है, यहाँ कर्क राशि है। तो इसके स्वामी जाकर कहाँ बने? दूसरे घर में बैठे चंद्रमा। तो ये मनी माइंडेड आपको बना देंगे और आपकी वाणी बहुत अच्छी कर देंगे। वाणी से भी आप धन कमा सकते हो, और जो आपका कुल है वो भी सुखी रहेगा, और आपके जो माता है उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो एक तो प्रॉब्लम हमने सूर्य का कर लिया। अब आप समझिए, जब भी हम शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रह देखा जाता है और उसके बाद घर भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रह देखते हैं। तो शादी का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर होता है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन ये छठा भाव होता है। तो यहाँ पर छठे भाव में जुपिटर कमज़ोर हो जाते हैं। आपके दूसरे गुरु वीनस भी यहीं बैठे हैं। जब दोनों गुरु साथ में बैठते हैं तो कहीं भी बैठे, लेकिन एक बात तो पक्की हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति में आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बात को आप एंजॉय भी करते हो। तो इन दोनों गुरुओं की पोजीशन छठे भाव में हो गई है, जो ऋण, रोग और दुश्मन का घर होता है। तो इसीलिए दोनों गुरु के जाने से जो जीवन में, जिसे हम जुपिटर को हम यूनिवर्सल टॉनिक कहते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। और यही छठा भाव है, इसमें भी हम अपने काम की सक्सेस इसमें से देखते हैं। अब देखिए, इसके दोनों तरफ यहाँ पे सूर्य नीच के, केतु नीच के, और यहाँ पे मंगल, ये नीच के प्लैनेट अगल बगल बैठ गए हैं। तो ये वाला जो घर है दोनों गुरु, ये पाप कर्तरी में आ गया है। इसलिए आपको गुरु का यंत्र जरूर बना लेना है। सूर्य का और केतु का जो है आपको जप कराना है, और यहाँ पे मंगल का भात पूजन आपको जरूर कराना है। तो ये मंगल, ये वाला घर हमारा पदनाम भी है, सोशल रिलेशनशिप का भी है, प्रॉफिट भी हम यहीं से देखते हैं, ऑपोजिट सेक्स भी हम यहीं से देखते हैं। तो जब हम घर की बात करते हैं तो जुपिटर तो ग्रह के हिसाब से फंसे हुए हैं, और घर के हिसाब से मंगल के बैठने के कारण आप मांगलिक हो गए हो। जबकि मंगल 10वीं राशि मकर राशि में बैठे बहुत अच्छा भाव देते हैं, पराक्रम को बहुत तगड़ा करते हैं, और इनकी डिग्री भी 7 है। तो डिग्री से तो हम ये कि 9 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 7 भी अच्छा पावर देगी। और फिर मंगल आपके उच्च के हैं। तो आपके जीवन के अंदर 2 फसावट हो गई है, एक तो ग्रह के रूप में यहाँ पर जुपिटर, और घर के रूप में यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको मंगल पूजन कराना है। फिर सूर्य केतु भगवान का, इसका मैं अभी आज आपसे बात करूँगा, और गुरु का यंत्र बना लेना है। ये आपके कुंडली में सबसे विशेष बातें हैं। चौथे घर में जब शनि बैठते हैं और वो भी उच्च के बैठे हैं, ये हमारा घर है, हमारी माँ का भी घर है। तो जब इसमें बैठेंगे तो यंग एज में ही आपको धन धान सब दे देंगे, लेकिन घर के अंदर एजेंडा इशू जरूर बना के रखेंगे। तो अगर हम संपत्ति की बात करें तो शनि भगवान यहाँ बहुत अच्छी संपत्ति देंगे, लेकिन अगर पूर्ण सुख की बात करें तो फैमिली मैटर बना के रखेंगे। तो शनि भगवान का भी उपाय मैं आपको दूंगा।
अब देखिए नवांश चार्ट भी आपका बराबर जा रहा है। नवांश चार्ट क्या होता है, ये हमारा प्रोग्रेसिव लाइफ को दिखाता है। तो यहाँ पर जुपिटर भी ठीक है और देखिए, और यहाँ पर मंगल जो है ये भी अपनी ही जगह बैठे हुए हैं, तो वर्गोत्तम भाव दे रहे हैं आपको। इधर भी मंगल 7वें में, इधर भी मंगल 7वें में, और मरकरी इधर भी तेज दिमाग रहेगा आपका, इधर भी तेज दिमाग दे दिया आपको, और प्रोफेशनल भी आपका तेज दिमाग दिया है। लेकिन सूर्य और केतु के कारण वो प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि यहाँ पर केतु है, केतु बैठे हुए हैं। केतु जब भी 12वें में बैठते हैं तो मोक्ष का भी कारक बना देते हैं, तो आपकी कुंडली में मोक्ष भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर वीनस बैठे हुए हैं। ये हमारा प्रोग्रेसिव चार्ट है कि जीवन में आगे किस प्रकार प्रोग्रेशन होगा। तो ये वाला भाव भी हमें बता रहा है। यहाँ पे भी देखिए बिजनेस में, प्रोफेशन में सब चमक है, क्योंकि यहाँ भी वीनस बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए शनि भगवान और चंद्रमा साथ होकर विष योग बना दिया है, और ये वाला घर आपके भाग्य का होता है। तो शनि और चंद्रमा, इसका भी आपको एक इलाज जरूर करना है। मंत्र तो घर में दूंगा, जो घर में आप करेंगे। शनि और चंद्रमा का ध्यान रखना है कि जब भी आप विवाह करेंगे तो कलश पूजन जरूर होगा। ये कलश पूजन होता है, मटके के साथ दुल्हन की शादी होती है, फिर उस मटके को फोड़ दिया जाता है। तो ये विष योग लगा है, तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा का विष योग भी करना है। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए।